हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की जो भजन रहस्यमय भजन रहस्य ग्रंथ है उसकी क्लास कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री श्री भजन रहस्य के 5वें अध्याय से। ये भजन रहस्य जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम पर आधारित है। एक एक श्लोक पर एक एक अध्याय आधारित है। तो हम 5वां अध्याय श्रवण कर रहे थे जिसका श्लोक था अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम पतियो कृपया तव पाद पंकज सधूरी सदृशम विचिंतय। इसमें हम देखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की गोपियां श्री कृष्ण की सुंदरता की प्रशंसा कर रही। भक्ति विनोद ठाकुर उस श्लोक का स्मरण कीर्तन कर रहे हैं जिसमें गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि आप हमें अपनी दासी बनाओ, देही दास्यम। कृष्ण कहते हैं मेरा दासत्व अत्यंत दुर्लभ है। तो गोपिकाएं उत्तर देती श्याम सुंदर आप तो अपने आश्रित जनों की आशा को पूर्ण करते हैं। हे पुरुष भूषण तुम इंद्रनील रूप इंद्रनील मणि स्वरूप तथा हम गौरांगी हैं। तुम तो हमारे अंगों के अलंकार स्वरूप हो। इस प्रकार से प्रार्थनाएं करती हैं। गोपियां तर्जनी से छोटी उंगली से कृष्ण को संबोधित करते बोलती है धार्मिक चूड़ामणि आपके धर्म के स्वरूप के विषय में हम अच्छी तरह जानती हैं। आप पर नारियों से सदैव छेड़छाड़ करते रहते हैं। वैकुंठ की रमणियों को भी रमण निमित्त वक्षस्थल में धारण करते हैं। मतलब लक्ष्मी जी को भी आप अपने शरीर में वक्षस्थल पर धारण करते हुए आपको नारायण क्षमा कर सकते हैं किंतु हम नहीं कर सकते। हमारे पति भी आपको क्षमा नहीं करेंगे बल्कि महाबली कंस से शिकायत करके आपको दंड दिलाएंगे। हम कुल वधुएं हैं। औपपत्ति भाव हमारे लिए अति निंदनीय है। अपना सौंदर्य माधुर दिखाकर आप हमें अपनी किंकरी नहीं बना सकते। गोपियां कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी देखकर कैसे दासी होती है उसका वर्णन करते हुए ब्रजरस रसिक चूड़ामणि महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्याम सुंदर गोपियों से कहते हैं कि मैंने तो तुम लोगों को किसी वेतन द्वारा क्रय नहीं किया तब तुम मेरी मेरी दासी कैसे बन गई। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं वेतन से भी कोटि कोटि गुण हमने तुम्हें प्रदान गुण अधिक तुमने हमें प्रदान किया। वो मूल्य निधि क्या है तो सुनो। वह संधि के आरंभ में ही अपने कुंज मंदिर में हमें बुलाकर आपने अलकावली से आवृत मुखमंडल का दर्शन कराया है। जब आप टेढ़ी पाग बांधते हैं पगड़ी बांधते हैं और उसमें घुंघराले कुंचित केशपाश रूपी झलकों से आपके मुख कमल का हम दर्शन करती हैं तो फिर आप कोमल कनिष्ठ अंगुली से उन्हें भीतर करते हैं तो वह भी आपके सौंदर्य को प्रस्फुटित करता है। कभी कभी आप ऊंची पाग बांध लेते हैं तो उसमें भी आप आपके घुंघराले केश लटकते हैं। विश्राम करते समय जब आप अपनी पाग को उतार देते हैं तो सारी अलका बली आपके मुख को आवृत कर लेती है।
इस प्रकार कभी अनावृत तो कभी ईषदाव्रत और कभी कभी संपूर्ण रूप से अलकावली से मुखारविंद सुशोभित होता है। हास परिहास के समय कपोलों का चुंबन करने के लिए आपके कुंडल दोलायमान होते हैं। मिलन चित्त से चिन्हों से सुशोभित गंड स्थल की अपूर्व शोभा विकीर्ण होती है। इस प्रकार आपके मुख रूपी चंद्रमा को निरख कर गोपियों का हृदय कमल खिल उठता है। उसी अनुरूप रूप माधुरी मूल्य द्वारा आपने हमें मोल ले लिया। यदि कृष्ण कहे कि मैं तो धर्म परायण हूं और तुम पर नारी हो, तो मैं तुम्हें कैसे दासी बनाऊं? यदि कृष्ण कहे मैं तो धर्म परायण हूं, तुम तो पर नारी हो, मैं तुम्हें कैसे अपनी दासी बना सकता हूं? तो अपनी तर्जनी उंगली से लक्ष्य करते गोपियां कहते हैं, धार्मिक प्रवृत्त, वैकुंठ स्थिति नारायण की लक्ष्मी को तो तुमने अपने वक्षस्थल पे धारण कर रखा है, और हमारे सम्मुख लज्जा व स्वर्ण रेखा के रूप के में वक्षस्थल पर विराजमान हो जाती है। तुमने नारायण को तो तुमने अपने वक्षस्थल पे रख रखा है, और हमारे सम्मुख वो लज्जावश लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के में वक्षस्थल पे विराजमान हो जाती है, किंतु एकांत में वो आपके साथ रमण करती है। क्या त्रिभुवन की कोई भी स्त्री आपका परित्याग कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। यही सब अमूल्य संपत्ति दर्शन कराकर आपने हमें अपनी दासी बनाने के लिए बाध्य किया। श्रीमद् भागवत में आता है, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्य प्रिये पति सुतादिभिरार्तिदेकीम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशां धृतां तयि चिराद अरविंद नेत्र। हे परमात्मन, आत्महितैषी महापुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा स्वरूप हैं। अनित्य दुखद पति पुत्रादि की सेवा या रति करने से तुम्हारा क्या प्रयोजन? आप हम पर प्रसन्न होकर कृपा करें। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती हुई लता का छेदन मत कर। तुम्हें प्रिय आत्मा नित्य रति रे भाजन, आरती दाता पति पुत्र रति कारण, बड़ आशा करी आईनो तुम्हारे चरण, कमल नयन हेर प्रसन्न बदन। आत्मदर्शन होने के पश्चात जीव का लौकिक पति पुत्र आदि से संबंध नहीं रह जाता। संसार को आसार समझकर स्वाभाविक कृष्ण रति में निमज्जित हो जाता है। इस स्थिति में जीव विधि निषेध के अधीन न रखकर राग मार्गीय प्रवृत्ति में भक्ति में प्रवृत्त को एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण का भजन कर। इस स्थल में गोपियां श्री कृष्ण करी, हम लोग पति आदि का संबंध चिरकाल के लिए छोड़कर आपके सम्मुख उपस्थित हुई। हमारे हृदय में प्रेम का अंकुर उदय हो गया है। अब वो आशा रूपी लता बृहद रूप धारण कर चुकी है। हम लोग तो बाल्यावस्था से ही आपके प्रति अनुरक्त हुई हैं, तथा आपके प्रति प्रेम प्रीति निष्कपट है हमारी। आप इस प्रीति लता का छेदन मत कीजिए, अथवा आपके आरिक्तम कमल नेत्र के दर्शन से हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से अनुरंजित हो गया है, तथा हम आपकी बिना मोल की दासी बन चुकी हैं। श्रेष्ठ वाक्यों के द्वारा ब्रज दिए में कहने लगती है, अरविंद लोचन कृष्ण, श्रेष्ठ वाक्यों के द्वारा ब्रज दी में कहने लगती है, अरविंद लोचन कृष्ण, रात्रि काल में जिस प्रकार कमल बंद हो जाता है, रात्रि काल में जिस प्रकार से कमल बंद हो जाता है, उसी प्रकार आपके नेत्र भी अर्ध मुद्रित हो रहे हैं। इस प्रकार आप हमारे रूप सौंदर्य तथा यौवन को देख नहीं पा रहे हैं, तथा इसके दर्शन से वंचित हो रहे हैं।
अतः आपका नयन धारण करना व्यर्थ है। अतः ब्रज दिया कहती है, आपके मनोभिष्ट को हम समझ गए हैं, आपका अनुचित कर्मों से विरत होना उचित है, इसलिए हम लोग अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहरेंगे। आपके हृदय में जो वासना प्रसून है उसका परित्याग कर दीजिए। तो उस ऊपर के जो श्लोक है, भजन रस प्रवृत्ति, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते, आत्मदर्शन होने के पश्चात जीव का लौकिक पति पुत्र आदि से संबंध नहीं रहता और संसार को असार समझकर स्वाभाविक कृष्ण वृत्ति में निमज्जित होता है। इस स्थिति में जीव विधि निषेध के अधीन न रहकर राग मार्गी भक्ति में प्रवृत्त होकर एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण का भजन करता है। श्री राधा पदाश्रय की अपरिहार्यता तथा श्री ससंकल्प प्रकाश स्त्रोत प्रथम श्लोक। अनारति राधा पदाम्बुजरेणु मनाश्रित वृंदा मनाश्रित वृंदाटवी तत्पदाङ्कम् अनारध्य राधपदाम्बुजरेणु मनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तदभावगम्भीरचित्तान् कुतः श्यामसिद्धो रसस्यापगा। जिसने राधा पदाम भुज रेणु की आराधना नहीं की, उनकी पदांकित विहार स्थली श्री वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, तथा जिसने उनके गंभीर भावों में निमग्न चित्त वृत्ति वाले भक्तों की सेवा नहीं की, वो श्याम रस सिंधु में कैसे अवगाहन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। राधा पदाम भुज रेणु नाही आराधिले, तार पदांक पुत ब्रज न भजिले। ना सेविले राधिका गंभीर भाव भक्त, श्याम सिंधु रस किसे हवे अनुरक्त। इस स्त्रोत को समण करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री राधा माधव की विचित्र सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। श्याम रसा सिंधु में अवगाहन करने के लिए अलादिनी स्वरूप रूपिणी श्री राधा रानी की चरण रेणु सेवा, केली विलास स्थल श्री वृंदावन धाम एवं उनके प्रिय भक्तों की आराधना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से श्री राधा माधव की सेवा प्राप्त हो जाएगी, ये केवल दुराशा मात्र। जो राधा दास से परित्याग करके श्री कृष्ण के संग की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, जो राधा दास से परित्याग करके श्री कृष्ण के संग की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, पूर्णिमा तिथि के बिना पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। ये एकम गोविंदम भजति कपटी दाम्भिकतया तदमन्ये क्षीणे क्षण तदमन्ये क्षीणे क्षण मापि न यामि व्रतमिदम्। राधादास्यं पास्यय प्रयते गोविंद शशाङ्कया, राधादास्यम् पास्यय प्रयते गोविंद संग आश्रय, स्वयं पूर्ण सुधारौचे परिचयं राकां विन काङ्क्षति। किंचम श्यामरति प्रवाह लहरी बीजम नयतां विदु, ते प्राप्यापि महामृतां बुद्धि महो बिंदु परम प्राप्य। ये राधा रस सुधाने जी से श्लोक है और उसके ऊपर बोला स्तावली से। स्तावली का श्लोक ये एकम गोविंदम भजति कपटी दाम्भिकतया तदर्मयने क्षीणे क्षणम अपि न यामि व्रतम निधम। राधा रस सुधाने जी का 80वां श्लोक है। राधा दास्यम अपास्य प्रयते गोविंद शशांक संगाशया, स्वयं पूर्ण सुधारुचे परिचय राका बिना कांक्षति। किं किंच श्यामरति प्रवाह लहरी बीजम नयतां विदु, ते प्राप्यापि महाम्रतां बुद्धि महो विदुम परम प्राप्य। यदि श्याम और साक्षात रसराज में श्रृंगार मूर्ति है, तो श्रीमती राधिका मदन आख्य महाभावती, श्रीमती राधिका का श्रृंगार रस के द्वारा कंदर्प रूप मधु का पान श्याम को कराती। यदि श्याम साक्षात रसराजमय श्रृंगार मूर्ति है, तो श्रीमती राधिका मदनाख्य महाभावती
श्रीमती राधिका श्रृंगार रस के द्वारा कंदर्प रूप मधु का पान श्याम को करवाती। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। श्रृंगार रस को श्याम रस कहा जाता है। यह विष्णु देव मत है। श्याम वर्णायम विष्णु देवता। राधिका उज्ज्वल रसिर आचार्य, राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य। जे धरिल राधा पद परम यतने, से पाइले कृष्ण पद अमूल्य रतने। राधा पद बिना कबू कृष्ण ही मिले, राधा पद बिना कबू कृष्ण ही मिले। राधिका दासी रे कृष्ण सर्व वेद। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री राधा माधव की विभिन्न लीला विलासों की स्थली वृंदावन धाम। श्री जुगल किशोर यहाँ विहार करते हैं, विचरते हैं तथा अपने चरणों चिन्हों से वृंदावन की भूमि को अंकित करते हैं। राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम। अनयार। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें श्लोक, 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में आता है, अन्याराधितानूनम भगवान हरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीति यामन यदरः। अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर। अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः। अवश्य ये कृष्ण की आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया तथा इसे एकांत में अपने साथ ले गए। राजस्थली से जब श्री कृष्ण राधा के साथ लेकर अंतर ध्यान हो गए, तब कृष्ण का अन्वेषण करती गोपियां वन में कृष्ण के साथ राधा के चरण चिन्ह देखती तथा अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहती, कस्या पदानि चेतानि यातया नंद सुनुना। श्री राधा कृष्ण कैली विलास स्थलों तथा श्री राधा कृष्ण कैली विलास स्थलों तथा पद चिन्हों से अंकित है। समस्त वृंदावन राधा कृष्ण के कैली विलासों स्थलों तथा पद चिन्हों से अंकित है। जात रति साधक को वृंदावन की कुंज लताओं में श्री राधा कृष्ण की लीला की स्फूर्ति होती है। यही तात्पर्य वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने का कि विभिन्न लीलाओं का स्मरण तथा उन्हीं भावों में आवेश हो। किंतु ऐसी अनुभूति स्वजाति ब्रजरसिक स्निग्ध महत जनों के संग तथा उनकी कृपा से उपलब्ध होती। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते, तार भक्ते संगे सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम। श्री राधा श्याम सुंदर की लीला रस माधुर्य का आस्वादन इस अफुरंत अनंत माधुरी के कल्लोल सिंधु में अवगाहन करने वाले रसिक महदगणों के संग एवं सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। श्री राधा दास से अभिमान। गोस्वामी वाक्य, अभिमानं परित्यज्य प्राकत् तव पुरादिश, श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे ब्रजे वसाम्यहम्। राधिकानुचरी भूत्वा पारिकी रसे सदा, राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या करम्यहम्। मैं प्राकृत देह का अभिमान त्याग कर
श्री कृष्ण कृपा से गोपी देह प्राप्त करूं तथा ब्रज में निवास करूं। श्री राधा जी के अनुचरी होकर सर्वदा पारकी रसीय विलास राधा कृष्ण की परिचर्या करूं। ये गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। राधा रानी गोपी के भाव में बोलते हैं, मैं प्राकृत देह का अभिमान परित्याग कर, प्राकृत मतलब भौतिक देह का अभिमान परित्याग करके श्री कृष्ण कृपा से गोपी देह प्राप्त करूं तथा ब्रज में निवास करूं। राधा जी के अनुचरी होकर सर्वदा पारकी रस विलासी राधा कृष्ण की परिचर्या करूं, सेवा करूं। ये गोस्वामी जो हैं, वृंदावन के गोस्वामी गण ऐसी प्रार्थना करते हैं। स्थूल देहादित्यात्म बुद्धि परिहरी, कृष्ण कृपा शय नित्य गोपी देहधारी। कबे आमी पारिक रस निरंतर, राधा कृष्ण सेवा सुख लभी में विस्तार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, साधक में जब तक देहात्म बुद्धि, जब तक बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है, तब तक वो भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। समस्त प्रकार के शरीरगत अभिमान अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मनगत अभिमान में अर्थात मैं गुणी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पंडित आदि का परित्याग कर तृणादपि सुनीच होकर अत्यंत आर्तपूर्वक प्रार्थना करे, तभी कृष्ण कृपा की प्राप्ति संभव है। समस्त प्रकार के अनर्थ अपराध अभिमान केवल सत्संग द्वारा दूर हो सकते। रो रो कर आर्त दीन स्वर में प्रार्थना करो कि हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे राधे, आपकी ऐसी कृपा कब होगी कि मैं ब्रज निवास कर राधा जी की दासी बनूं, ब्रज में निवास पाऊं तथा नित्य काल पार की रस से राधा कृष्ण के विलास में दिन रात परिचर्या करूं। गोपी देहे ब्रजे वसाम्य हम। ऐसे आर्त युक्त प्रार्थना से राधा जी की नित्य सखी, राधा जी की सखी नित्य सिद्धा ब्रज गोपियों की कृपा से हृदय में गोपी भाव को उदित हो। गोपी भाव के बिना राधा कृष्ण की निभृत निकुंज रह केली विलास भूमि वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होता। इस भाव की प्राप्ति राधा जी की अंतरंगा शक्तियों के अनुगत्य से ही होती। गोपी भाव के बिना राधा कृष्ण की निवृत्त निकुंज रह के लिए विलास भूमि वृंदावन प्राप्त नहीं होता। और इस भाव की प्राप्ति श्रीमती श्री जी की अंतरंगा सखियों के अनुगत्य से होती है। सखी वृंद के अतिरिक्त इस लीला में किसी का प्रवेश नहीं है। वे ही लीला का विस्तार करती, इसका आस्वादन कराती और इन्हीं की कृपा से एकादश भाव तथा पंचदशा उत्पन्न होती। जुगल चरण से भी पो निरंतर जयी भाव अनुरागे था कि वो सदाए। साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देह पाइबे तहाँ रागे पथे जय जय उपाय। पारकी रसे सदा शास्त्र में ब्रज के पारकी रस की सर्वोत्तमा निर्धारित की गई। स्वकीय भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा से गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है तथा पारकी भाव से राधा कृष्ण की निकुंज लीला स्थली ब्रज वृंदावन प्राप्त होती है। पारकी रसे सदा शास्त्र में ब्रज के पारकी रस की सर्वोत्तमता निर्धारित की गई। स्वकीय भाव से
राधा कृष्ण की सेवा से गोलोक वृंदावन प्राप्त होता था, परकीय भाव से राधा कृष्ण की निकुंज लीला स्थली ब्रज वृंदावन प्राप्त होती है। इनमें उल्लास रति युक्त मंजरी सखियां ही सर्वोत्तम है। वे नुकुंज रस के लिए लीला विलास में निसंकोच रूप से सेवा करती। आगे रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं ब्रज वास्तव में, तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदानाद पयोदानाभिसारदिभ वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतया यास्तोष्यन्ति प्रिया प्राणप्रेष्ठ सखिल कुलापि किला संकोचित भूमिका केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखस्तदासिका संशय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज विलास स्तव में लिखते हैं, समस्त धर्मों का परित्याग करके श्री राधा की पद दासी की अभिलाषा, जैसा राधा रसदा नदी में है के 12वें श्लोक में है, 33वें श्लोक में है। दुरापाद दुरापास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराश वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारा श्रीराधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। आत्मीय स्वजन संबंधी सुख, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तथा कोटि अर्थादि की आशाएं अनर्थ की जड़ें। ये जानकर मैंने इन सबको परित्याग कर दिया है। सहज अद्भुत आनंद धारा वर्ष वर्षणकारी श्री राधा जी की पद रेणु का भजन करता हूं तथा उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करता हूं। सज्जन संबंध सुख चतुर्भग अर्थ सकल साधन छाड़ी जानिए अनर्थ सहज अद्भुत सौख्य धारा वृष्टि करी राधा पद रेणु भजी शिरे सदे। दुरापादस्य स्वजनान सुखम अर्थ कोटि अर्थात श्री राधा के पाद पद्म रेणु, श्री राधा जी के पाद पद्म रेणु के स्मरण में विघ्न डालने वाले सगे संबंधियों के संग का सुख तथा धन की लालसा का त्याग करना है उचित। प्राकृतिक विषयों के प्रति स्वाभाविक रुचि तथा श्री राधा चरण रज में रुचि ही शुद्ध वैराग्य। प्राकृतिक विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि तथा श्री राधा चरण रज में रुचि शुद्ध वैराग्य। राधानिष्ठ साधक केवल राधा के चरण पद्म में के सौरभ में ही आसक्त होते हैं। श्री राधा के बिना वे श्री कृष्ण में भी रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे श्री राधा पद्मनिष्ठ साधकों को विषय सुख तो तुच्छ लगते हैं, अन्य किसी पारमारिक साध्य साधन में भी प्रवृत्त नहीं होते। प्रेम भक्ति के मार्ग में अन्य उत्तम साधन भी बाधा। पुण्य जे सुखेर धाम न लइयो तार नाम पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबे निरवधि आर जात क्षार निधि प्राय। प्रेम भक्ति चंद्रिका में आता है। प्रेमी भक्त को पुण्य कर्म मुक्ति आदि राख के ढेर के समान लगते हैं। वह तो प्रेम भक्ति की सुधा नदी में निर्बंध रूप से अवगाहन करना चाहता है। फिर जिसका हृदय भ्रमर श्री राधा की परम रसमय चरण रज सौरभ से आकृष्ट हो गया, वो भला और कहीं कैसे जाएगा।
अति उत्कृष्ट वस्तु के सुख को पाकर क्या कोई क्षुद्र सुख की ओर आकर्षित होता है? ब्रह्मानंद की अपेक्षा भजनानंद अधिक सुखकारी तथा अनिर्वचनीय आनंदमय है। भजनानंद का ही गाढ़तम स्वरूप है प्रेमानंद। तथा शब्दों की अभिव्यक्ति से की सीमा से परे केवल अनुभूति की वस्तु है। इस प्रेमानंद में विरह कुल गोपियों गोपियों का प्रेम चरम सीमा का अतिक्रमण कर अनिर्वाचितम स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रेमानंद में विरह कुल गोपियों का प्रेम चरम सीमा का अतिक्रमण कर अनिर्वाचितम स्थिति को प्राप्त करता है। गोपियों की मुकुटमणि श्री राधिका की चरण रेणु से इसी अनिर्वाचितम आनंद की धारा स्मरणकारी साधक की ओर अनवरत रूप में झरती रहती है। ये ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य शुद्ध माधुर्यमय आनंद धारा सहज है तथा अद्भुत चमत्कारिकता से पूर्ण। यही अर्थ सहज अद्भुत सौख्य धारा का है। श्री राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। श्री राधा दास से निष्ठ साधक की राधिका की परम दुर्लभ पदरज की साक्षात प्राप्ति के अभाव से स्मरण करते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य कि श्री राधा की विलास कुंज में लीला तथा लीला में अभिष्ट सेवा प्राप्ति की अभिलाषा। यही गौड़ी वैष्णव की हार्दिक अभिलाषा है। यह इनकी श्रेष्ठतम साधना है। साधना स्मरण लीला याते न करे हेला काय मन करिया सुसार। साधक इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की चरण रेणु का भजन करते हैं। जैसे श्री राधा रस सुधा नदी के एक 198 श्लोक में आता है, आशास्य दास्यं वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य न भानुजाया कदा नु वृन्दावनकुञ्जवीथिष्यहं न राधेति अतिथिर्भवे वयम्। हे राधे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारा किंकरित्व प्राप्त करने की आशा से मैं यमुना तीर्थ पर स्थित होकर वृंदावन कुंज पर की अतिथि कब बनूंगी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, जो स्वयं गोपी भाव में मंजरी भाव में लिखते हैं, राधे हे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारी किंकरित्व प्राप्त करने की, तुम्हारी दासी बनने की आशा से मैं यमुना के तीर पर स्थित होकर वृंदावन कुंज पंच की अतिथि कब बनूंगी। वृषभानु कुमारी रे हैबे किंकरी कालिंदी नंदिनी तीरे रब वास करी करुणा करिए राधे दासी रे प्रति वृंदा टवी कुंज पथे हैब अतिथि। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, वृषभानु नंदिनी, मेरे मन में ये आशा उदित हो रही कि यमुना के तीर पर वृंदावन की कुंज वीथियों में होकर जब आप अभिसार के लिए गमन करेंगी, तब क्या आप मेरे नयन पथ की अतिथि बनेंगी। मतलब मैंने नयनों से जो देख रखा रास्ता बना रखा है कि उस रास्ते पे आएंगी। ये विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अत्यंत अधीर दशा में श्री स्वामिनी जी की सेवा स्मरण करते हुए श्लोक की रचना की। लीला माधुरी की स्मृति तथा सेवा के अभाव में उनके चित्त में विपुल आरती एवं उत्कंठा का उदय हो रहा है। लीला माधुरी के आस्वादन में अपनी अयोग्यता की अनुभूति के कारण असह्य दुख एवं वेदना से उनके प्राण छटपटा रहे हैं, किंतु स्वामिनी जी की सेवा प्राप्ति की दृढ़ आशा का हृदय में संचार हो रहा है। जाति रति भक्तों का एक लक्षण आशाबंध है। आशाबंध की चरम अवस्था महाभाव में होती है। ब्रज देवियों का आशाबंध अवर्णनीय। सुदीर्घ कृष्णवीर दशा में भी सेवा प्राप्ति की आशा में किस प्रकार प्राण धारण करती है और कृष्ण के वचनों पर विश्वास रखती। आयासे भवतो गेहम मार्य समन्वितः यदुचक्रद्रोहं हत्वा वितरस्ये स्वत्प्रियम्। पद करता है, यही आशा लेकर स्वामी जी के चरण पद्म में प्रार्थना कर रहे हैं, हा राधे हा वृषभानु नंदिनी,
तुम्हारी किंकरी पद प्राप्ति की आशा में मैं कब यमुना के तट पर कुंज पद की अतिथि बनूंगी। हाँ राधे, तुम वृषभान भानुराज नंदिनी और वृंदावन की अधीश्वरी तथा विपुल करुणा की निधि हो, इसलिए मुझ दीनहीन की उपेक्षा मत करना। अपने प्राण प्रीतम के साथ अपनी निकुंज लीला सेवा में मुझे दासी कर नियुक्त करो। जब तुम प्रेम अनुराग में भरी अपने प्राणनाथ के निकट अभिसार के लिए वृंदावन निकुंज की ओर गमन करोगी। राधा रानी से प्रार्थना करें इस बार। अपने प्राण प्रीतम के साथ, हे राधा रानी, जब अपने प्राण प्रीतम के साथ अपनी निकुंज लीला सेवा में मुझ दासी को नियुक्त करो। तुम जब प्रेम अनुराग में भरी अपनी प्राणनाथ के निकट अभिसार के लिए वृंदावन निकुंज की ओर गमन करोगी, तब तुम्हारे आगमन पथ पर कुंज विथि में यमुना तट पर तुम्हारी अकिंचन अतिथि स्थिर होकर बैठी रहेगी तथा तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के बिना वहां से हटेगी नहीं। अपनी इस तीन अतिथि को कुंज विथि में इस प्रकार देखकर तुम्हारे मन में करुणा का संचार अवश्य होगा। हे स्वामिनी, तुम कृष्ण प्रियतमा हो, उनकी आराधिका हो और अपने प्राण प्रियतम की आराधना में यत्किंचित मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करो। मैं अपनी जीवन संध्या में तुम्हारी कृपा याची भिक्षु हूँ, मुझे अपने निःशुल्क दासित्व प्रदान करो। यदि तुम मुझे वंचित करोगे तो तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा, मैं इन कलंकों को सहन नहीं कर पाऊंगी। राधा रसोदानंद के अगले श्लोक में ध्यायन्तं शिखिम ध्यायन्तं शिखिपिच्छमौलिं निशं तन्नाम संकीर्तयन् नित्यं तदचरणारम्बुजं परिचरन् मन्त्रं पर्यजपन् श्रीराधापददास्यमेव परमाभीष्टं हृदा धारयन् कर्हिष्याम तदनुग्रहेण परमा अद्भुतानुरागोत्सव। अपना अभीष्ट श्री राधा पद दास्य हृदय में धारण कर शिखी पिछ मोली श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करूं, सदा उनका नाम कीर्तन करूं, उनके चरण कमलों की नित्य परिचर्चा करूं, उनके श्रेष्ठ मंत्र का नित्य जप करूं। वे किसी भी क्षण मुझ पर अनुग्रह करके अनुराग उत्सव प्राप्त कराएंगे। निरंतर कृष्ण ध्यान तन नाम कीर्तन कृष्ण पाद पद्म सेवा तद मंत्र जपन राधा पद दास्य मात्र अभिष्ट चिंतन कृपाय लभिब राधा राग अनुभव। भजन रहस्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, पद कर्ता संकीर्तन के द्वारा श्री राधा दास्य में निरंतर श्री कृष्ण अन्वेषण की अभिलाषा व्यक्त करें। गौड़ी वैष्णव की एकमात्र कामना एवं अभिष्ट वस्तु श्री राधा दासी की प्राप्ति। उनके कृष्ण भजन का लक्ष्य इस अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति। उनके भजन का मूल मंत्र है मदिदास मदिशानाथवे ब्रज विपिन चंद्र भजन महेश्वरी तामनाथ। आलोच्य श्लोक में भी परम अभिष्ट संपद श्री राधा दासी को हृदय में संयोजित कर शिखी पिछ मौली श्री कृष्ण के चिंतन का वर्णन हुआ। श्री कृष्ण को कुंज में आने में कुछ विलंब हो गया। मदी अभिमान मुक्ता श्री राधा मानिनी हो गई। उनकी प्रसन्नता के लिए श्याम सुंदर अपनी प्रिया के चरणों में शीश नवा रहे। उनका शिखी पुच्छ मुकुट, मोर के पंख वाला जो मुकुट श्री कृष्ण किशोरी जी के चरणों में भूल लुंठित हो रहा है।
स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। ऐसी मेरी स्वामिनी के वशीभूत ही ललित नायक श्री कृष्ण ध्यान मेरे हृदय में परम श्रेष्ठ अनुरागोत्सव उत्पन्न करें। इसी परम सुरसाल श्री कृष्ण संकीर्तन में मैं निमग्न रहूं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते, राधा नाम अभिनव सुंदरम मृत मनोहरे कृष्ण नाम घन दुग्ध की भांति सुस्वादु। हे मेरी क्षुधार्थ रसने जीवा, इन दोनों अपूर्व वस्तुओं की सुगंधी अनुराग रूपी हिम के कारण रमणीय कर सरदा पान करो। श्री स्वामिनी जी की आराधना श्री कृष्ण चरण की परिचर्या श्री कृष्ण के प्रसाद और निर्माल्य द्वारा करो। नित्य सखी तथा प्राण शक्ति श्री कृष्ण की सेवा इसी भावना से करती हूँ कि श्री कृष्ण सेवा से प्राप्त उपहार निर्मल आदि को वे स्वामिनी को अर्पण करें। प्राणनाथ की व्यवहारिक वस्तुएं प्राप्त कर श्री स्वामिनी जी अत्यंत प्रसन्न होंगी। मदी ईश्वर की प्रसन्नता से मेरे हृदय में श्री कृष्ण सेवा में परम अनुराग उत्पन्न। जन्म जन्म श्री राधा दास की प्रार्थना, तस्यापार रस सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौलक्ष्यम लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्लभ गते वृषभानुजाया के कन्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। जो अपार रसार श्याम सुंदर की विलास मूर्ति है, श्री कृष्ण की परमानुभूत सौख्य लक्ष्मी है तथा ब्रह्मा आदि के लिए सुदुर्लभ है, उन्हीं वृषभानु राजनंदिनी का दासित्व मुझे जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त होता है। अपार रस सार विलास मूर्ति परम अद्भुत सुख्य आनंद निवृत्ति ब्रह्मादि रसु दुर्लभ वृषभानु कन्या जन्मे जन्मे तारदास्य है ये न धन्य। पद करता अत्यंत आर्त स्वर से श्री राधा के दासित्व प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना की उपलब्धि स्थूल देह में कदापि संभव नहीं है। गुरु प्रदत्त मंत्र तथा नाम के निरंतर जप से साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपना स्वरूप उपलब्धि करने पर साधक के हृदय स्वामिनी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है तथा श्री राधा के माधुरी की स्फूर्ति होती है। वे आज श्याम सुंदर की विलास मूर्ति स्वरूप अर्थात कुंज में राधा का घन रस स्वरूप प्रकाशित होता है तथा अखिल रसामद श्याम सुंदर उसका आस्वादन करते हैं। निखिल रसों का सार श्री राधा विलास की मूर्ति है, यही माधुर्य अपार रस का सार। श्री राधा का मादनाख्य प्रेम आनंद के घन विग्रह श्री गोविंद के चित्त में छिपे संभोग आनंद को ज्वलित कर उन्हें किसी प्रकार से अपनी प्रिया से मिलन के लिए विवश एवं व्याकुल कर देता है। इसलिए कभी स्त्री वेश धारण करके मिलन के लिए प्रत्ययशील रहती है तो कभी सखियों के चरण में प्रणत है। श्री स्वामी ने भी मिलन सुख में गोविंद को उनकी संभावना से अधिक संभोग रसानंद को अनिर्वचनीय रूप में प्रदान करती। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे ईश्वर वयस सफल करिले क्रीड़ा। श्री राधा आनंद कंद ब्रजचंद्र की अलादिनी स्वरूप शक्ति धीरे धीरा नायिका है, इसलिए श्री नंद नंदन पूर्ण रूप से उनके वशीभूत है। निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने। श्रीमती जी आनंद कंद श्री कृष्ण की परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी है। नारायण वक्ष विलासिनी लक्ष्मी चंचला तथा ऐश्वर्य गर्वपूर्ण है, किंतु ब्रज की प्रेम लक्ष्मी श्री राधा सौम्य स्वाभाविक माधुरमय है। जो नारायण वक्ष विलासिनी लक्ष्मी चंचला है, ऐश्वर्य गर्भ है, किंतु ब्रज की प्रेम लक्ष्मी श्री राधा सौम्य स्वाभाविक माधुरमयी है तथा सौम्य धीर स्वभाव है। वे प्रेम में कृष्णमयी, रस में गौरांगी, ऐश्वर्य में सर्व लक्ष्मी में माधुर्य में प्रधान गोपिका। प्रेम में कृष्णमयी है, रस में गौरांगी है, ऐश्वर्य में सर्व लक्ष्मीमयी और माधुर्य में प्रधान गोपिका।
वृषभानु नंदिनी श्री राधा ब्रह्म आदि के लिए दुर्गम गति है। ब्रज के मधुर रस को समझने के लिए ऐश्वर्य ज्ञान युक्त ब्रह्मा असमर्थ। वे तो श्याम सुंदर की पौगंड लीला को भी नहीं समझ सकते हैं तथा गोवत्स गो बालकों का अपहरण कर अपराधी बने। फिर परम निगुण केशव लीला के दुर्गम रहस्य किस प्रकार समझ पाए। इस परम रहस्य में निकुंज लीला के केली विलास में सेवा का अधिकार एकमात्र ब्रज गोपियों को ही प्राप्त। सखियों के अनुगत्य बिना इस सेवा की प्राप्ति सर्वथा असंभव। सखी बिना ए लीला अन्य नहीं गति, सखी भावे जई तीरे करे अनुगति। राधा कृष्ण ने कुंज सेवा साध्य सही पाए, सही साध्य पाई त्यार नहीं को। श्री किशोरी जी की किंकरियां सदैव सेवा में तत्पर रहती। ये सब राधा रानी के बारे में वर्णन हो रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। कैंकरी शब्द में सेवा की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति। कैंकर की अर्थात किम करोमी में, क्या करूं मैं, क्या सेवा करूं मैं, क्या सेवा कर सकती हूँ। शुद्ध राधा दासी मंजरी भाव की इसमें अभिव्यंजना है। श्री वृषभानु नंदिनी के इसी के कैंकरी की मुझे जन्म जन्म में प्राप्ति। तो किशोरी जी की किंकरियां जो है सेविकाएं सदा सेवा में तत्पर रहती। कैंकरी शब्द में सेवा की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति। कैंकरी अर्थात किम करूं मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं। ब्रज के देवियों के अनुगत्य में सेवा करना ही तद्भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति है। यही श्लोक का गुण तात्पर्य। राधा दास राधा रसोदानी में एक श्लोक आता है, राधा दास में श्री राधा नाथ का अन्वेषण तथा राधा रसोदानी। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जीवास्तु में मेहल्ला, पादौ तत्पद कांक्षिता सुचरतम वंदाटवी विधीषु। तत्कर्मेव करः करोतु हृदयं तस्या पदं ध्यायताम्। तद तदभावोत्सव परम भवतु मैं तत्प्राण नाथ है। मेरी जीवा सदा सर्वदा राधा नाम सुधा रस आनंद में आस्वादन में विहल हो जाए। मेरा पाद उसी वृंदावन वीथी में विचरण करे जिसमें वृषभानु नंदिनी विचरण करती है। मेरे दोनों कर स्वामिनी जी की सेवा में नियुक्त हों। हृदय उनके चरण कमलों का ध्यान करे। श्री राधा के महा महोत्सव से उनके प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के प्रति केवल रति प्रकट हो, यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है। जीवाहु कसुवेल राधा नाम गाने, वृंदारणी चल पद राधा अन्वेषण। राधा सेवा कर कर राधा स्मरण मन, राधा भावे भांति भज राधा प्राण धन। श्री गोस्वामी पाद दैन्य पूर्वक सर्वेंद्रियों द्वारा श्री राधा की भजन की और उनके भावोत्सव के द्वारा श्री राधा के प्राणनाथ के चरणों में रति प्राप्ति की प्रार्थना कर। राधा के नाम सुधा रस का आस्वादन कर कब मेरी जीवा भाव विहल होगी। जीवा द्वारा हार्दिक प्रेम सहित श्री राधा के नाम का अमृत का जो आस्वादन प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। अपने उपास्य के नाम संकीर्तन से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सुख लाभ होता है। वागेंद्रिय अर्थात जीवा पर नाम का मुख्यतः आविर्भाव होता है तथा वो नाम उच्चारण करने वाला तथा श्रवण करने वाला दोनों को आनंद प्रदान करता है। नाम संकीर्तन प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि, बलिष्ठं साधनं श्रेष्ठं परमार्श मंत्रवतः। तदेव मन्यते भक्ते फलं तदृषि के जने, भगवत प्रेम संपतो सदैवाभ्य विचारिता। श्री कृष्ण की प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन ही बलवान तथा श्रेष्ठ साधन का। श्री कृष्ण की प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन ही बलवान तथा श्रेष्ठ साधन कहा गया है। जो परम आकर्षक मंत्र की तरह श्री कृष्ण की
को साधक की ओर खींच ले जाता है। इसलिए भागवत रसिक जन संकीर्तन को ही भक्ति का फलस्वरूप मानते हैं। भागवत प्रेम संपत्ति प्रदान करने में सदा अमोघी। रस की घन मूर्ति भगवान के रस स्वरूप का आस्वादन उनके नाम में निहित है। जिनके नाम का ऐसा आस्वादन है वे नामी श्याम सुंदर श्री राधा के नाम के आस्वादन से विहल उठते हैं। प्रणयी के नाम में प्रीति होना प्रेम का स्वभाव है। एक समय जटिला के कठोर पहरे के कारण श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से नहीं मिल पाई। उस विरह में श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। मधु मंगल जो किशोरी जी के पास गए, किंतु पहरे के कारण वह घर से निकल नहीं सकी। उन्होंने कृष्ण की विरह ज्वाला शांत करने के लिए एक पत्र पर राधा अक्षर को लिखकर भेजा। उसे पाकर श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने कहा, सखे तुम्हारी दी गई वस्तु से मैं परितप्त हूं। द्वितीय चरण में श्रीपाद प्रार्थना करते हैं, राधा पदांकित धाम वृंदावन की विधिकाओं में मेरे चरण विचरण करें तथा भ्रमण के समय हृदय में यही भावना रहे कि इन्हीं मार्गों पर स्वामी ने अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए गमन आगमन करती है। उनकी चरण रज ब्रज के प्रत्येक कण को प्रेम अक्रंद में विभावित करती है। मेरी ईश्वरी की विलास लीला पर मेरे हृदय पटल पर अनुभूत हो। उनके चरणों के स्पर्शित धूलि कणा मेरे अंगों की अलंकार स्वरूप। श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद उद्धव जी ने भी इसी धूलिगण की प्राप्ति के लिए अभिलाषा से ब्रज में तृण गुल्मा आदि के रूप में जन्म लेने की इच्छा की। हृदय इस लालसा पूर्ति ब्रज की विधियों में श्री किशोरी जी की पद रेणु स्मरण से हो। तत्मेव करो तू। मेरे दोनों हस्त श्री स्वामी जी के नाना प्रकार के पुष्प माल्य अलंकार आदि के ग्रंथन निर्माण में नियुक्त रहे। जब स्वामी विलास से क्लांत हो जाएगी, तब मुझे उनके पाद मर्दन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। तत्भावोत्सवत परम भवतु ते तत्प्राणनाथे रति। श्री राधा के भावोत्सव अर्थात जन उनका गोविंद के साथ लीला विलास। कभी श्रीमती जी के मानिनी होने पर गोविंद चाटु वाक्य से मेरी प्रार्थना करेंगे, है सुंदरी है दयावती, तुम राधा को प्रसन्न कर मेरी विरह ज्वाला शांत करो। उनकी विनती सुनकर मैं उनके हाथ पकड़कर स्वामिनी के पास ले जाऊंगी। अपनी स्वामिनी के साथ उनके प्राण प्रीतम के मिलन कराने में ही मेरी गति तथा समस्त सौभाग्य। श्री राधा के पाद पद्म में आश्रित जानकर गोविंद मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार से जो ये व्याख्या चल रही है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। इसके आगे भी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा अलग अलग श्लोकों की व्याख्या है। तो आज ये हम पंचायन साधन कर रहे थे, इसी के आगे कंटिन्यूशन में है। और उसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।